राधे राधे। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक ऐसी बुजुर्ग महिला की कहानी सुनाऊंगी जो उसने जीवन में इतने अच्छे कर्म किए कि उसे परम धाम की प्राप्ति हुई। अगर आपको कहानी पसंद आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक जरूर कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। राधे राधे। कहानी इस प्रकार है कि एक बार वृंदावन में एक ऐसी बुजुर्ग महिला रहती थी जो बांके बिहारी की परम भक्त थी। वह पूजा करती, आराधना करती, सत्संग करती थी, एकादशी का व्रत रखती थी, सारे अच्छे काम करती थी, गाय को रोटी खिलाती थी डेली, और डेली एक गरीब को खाना खिलाती थी। ऐसा समय उसके साथ बीत रहा था। वह सभी की मुश्किलें आसान कर देती थी। हर कोई उससे अपनी प्रॉब्लम लेके आता था, उसकी प्रॉब्लम वह सॉल्व कर देती थी। सभी में इतनी अच्छी थी दादी माँ कि उनकी सभी चर्चा करते थे। कभी भी किसी को भी कोई परेशानी होती थी, उन्हीं के पास जाता था। समय बीत रहा था। बीतते बीतते एक बार वह बुजुर्ग महिला मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब उसको यमराज लेने के लिए आए तो यमराज से बोली कि मुझे कहाँ ले जाएंगे। तो यमराज बोले कि मुझे स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। तो यमराज बोले कि दादी माँ, आपको ना तो स्वर्ग जाना है और ना ही नरक जाना है, आपको तो गोलोक जाना है। तो महिला बोली कि मुझे गोलोक जाने से पहले मुझे धरती पर ये बहुत चर्चा सुनते हैं कि स्वर्ग जाते हैं, नरक जाते हैं, मुझे एक बार स्वर्ग के और नरक के दर्शन करने हैं। यमराज बोले, आपने माँ इतने अच्छे कर्म किए हैं, मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तो वो गए लेके दादी माँ को। दादी माँ को ले जाते हुए रास्ते में उनको सबसे पहले नरक मिला। जब नरक मिला तो उन्होंने माँ से कहा, माई देखो ये नरक है। जब वो नरक में गई तो वहां पर सभी लोग बड़े बेहाल थे, कमजोर थे, भूखे थे, नंगे थे, बीमारियों से ग्रसित थे। बहुत बुरा हाल था। पेड़ पौधे सारे बंजर पड़े हुए थे, धरती बंजर पड़ी हुई थी, ना कोई झरना था। बहुत ही खराब माहौल था। और वहां पर 300 मीटर ऊंचाई पर एक बड़ा सा पतीला रखा हुआ था। उसमें साथ में एक चिमटा लगा हुआ था। तो उन्होंने उन लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है। तो उन लोगों ने कहा, इसमें एक स्वादिष्ट खीर रहती है, वो हर समय अवेलेबल रहती है, लेकिन ये खीर हम लोग कैसे प्राप्त करें, ये इतनी ऊंचाई से है कि हम लोग खा नहीं सकते। जिस दिन से हम यमलोक आए हैं, धरती से आए हैं, तब से हम लोग भूखे हैं। हम लोगों को खाना नहीं मिला है। हम लोग सुकुड़ के बहुत दुबले पतले हो गए हैं। कुछ लोग बीमारियों से ग्रसित हैं। तो बहुत परेशान हो गई बुजुर्ग महिला देखकर। उसने कहा, यहाँ का तो हाल बहुत खराब है, बिल्कुल सूखा पड़ा है, ना पानी था ना अन्न था। कहते भी हैं कि जैसा खाए अन्न और वैसा हो मन, और जैसा पिए पानी और वैसे होए बानी। तो उन लोगों ने ना तो अच्छा पानी पिया था और ना ही अच्छा खाना खाया था। तो ना तो उनका मन ही अच्छा था और ना ही उनकी बाणी अच्छी थी। आगे चलते हैं। चलते चलते आगे उनको स्वर्गलोक मिला। उन्हें स्वर्गलोक में गई। स्वर्गलोक में क्या देखते हैं, सभी लोग भले चंगे हैं, खुश नजर आ रहे हैं, झरने बह रहे हैं, पेड़ पौधे हरे हैं, सभी लोग बेहद खुश हैं।
सभी लोग हंसने की आवाज आ रही थी, सभी लोग हंस रहे हैं, मेल मिलाप से रह रहे हैं, बहुत खुश हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे, यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है, ऐसा यहाँ क्या है? वहां भी देखा उसने, बुजुर्ग महिला ने, कि वहां भी 300 मीटर ऊंची एक पतीला रखा हुआ था और पतीले में एक चिमटा लगा हुआ था। उसने उन लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है? तो उन लोगों ने कहा कि माई, इस पतीले में हर समय स्वादिष्ट खीर पकती रहती है, हर समय अवेलेबल रहती है। तो बुजुर्ग महिला को जिज्ञासा हुई जानने की कि ये कैसे प्राप्त करते हो तुम लोग इतनी ऊंचाई पर खीर? तो उन लोगों ने कहा, कुछ नहीं, हम लोग हम लोग मेहनत करते हैं और मेहनत का फल खाते हैं। यहाँ पर इतना जंगल है, इतनी लकड़ी है, हम लोगों ने मिलकर लकड़ी को काटा और इतनी ऊंची एक सीढ़ी बना ली और सीढ़ी से चढ़कर हम लोग डेली खीर खाते हैं और खीर खाते हैं तो भले चंगे हैं। खीर तो क्या है, अमृत है ये। इसको एक बार खा लेता है इंसान तो बस खूबसूरती खूबसूरती आती है। बड़ी खुश हुई महिला। उन्होंने कहा कि अच्छा, तो ये नरक के लोग आलसी हैं। मतलब माहौल तो वहां भी ऐसा ही है, लेकिन उन लोगों ने अपने आलस से ऐसा माहौल को बना रखा है और इन लोगों ने मेहनत से इस माहौल को बड़ा खूबसूरत बना रखा है। तो कहते भी हैं, घर पर भी जिन घरों में महिलाएं आलसी होती हैं, उन लोगों के घर का बच्चे भी आलसी हो जाते हैं देख देख कर। ना सुबह उठ का टाइम है उनको उठने का, ना किसी भी काम का कोई नियम नहीं है। तो उस वो घर नरक के समान हो जाता है। और जिस घर के लोग सभी मेहनती होते हैं, टाइम से काम करते हैं, टाइम से नहाते हैं, टाइम से खाना खाते हैं और मेहनत से अपना सब कुछ करते हैं, वो घर स्वर्ग हो जाते हैं। तो स्वर्ग नरक देखना है तो धरती पर भी देख लो, वही स्वर्ग है और वही नरक है। आगे जाती है और वो महिला परम धाम को चली जाती है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम लोगों को मेहनत करना चाहिए, हर काम का कोई नियम बना के चलना चाहिए, अपने आप में अनुशासन में रहना चाहिए। अगर हम अनुशासन में नहीं रहेंगे तो हमारी दिनचर्या बेकार हो जाएगी। इसलिए हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है। हर सुबह की शुरुआत हम नई शुरुआत करें, नए दिन की शुरुआत नई एनर्जी के साथ करें। नया दिन है, नए नए काम करें, अपनी प्रवृत्ति ऐसी रखें, जिज्ञासा वाली प्रवृत्ति रखें, हर काम को नया दिन बना के रखें, मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग बना दें। कहानी यहीं समाप्त होती है। राधे राधे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। राधे राधे। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी आध्यात्मिक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।